जब एक झंझादी की पुकार एक इंसान के दिल तक पहुंची तो मोहब्बत ने वक्त की जंजीरों को तोड़ डाला। लेकिन किस्मत का दरवाजा सिर्फ उनके लिए खुलता है जो प्यार में खुद को कुर्बान कर देते हैं। ये अंजाम है उस कहानी का जिसमें एक रेहड़ी वाले ने जिन्हों की दुनिया हिला दी सिर्फ इश्क के नाम पर। लाहौर के एक पुराने इलाके में जहां गलियां तंग थीं लेकिन सपनों की उड़ान बहुत बड़ी, वहीं वो रहता था। नाम था अयान। 24 साल का नौजवान, गेहुआ रंग, गहरी आंखें, सीधी नाक और मेहनत से चमकता चेहरा। बाप कई साल पहले गुजर चुका था, मां बीमार थी और छोटा भाई स्कूल जाता था। अयान हर सुबह जल्दी उठता, आइसक्रीम से अपनी रेहड़ी सजाता और गलियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो की आवाज लगाता घूमता। लेकिन उस दिन सब कुछ बदला हुआ था। गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। आसमान पर बादल नहीं थे, बस एक धुआं सा छाया था। शहर में लोड शेडिंग चल रही थी और बाजारों की रौनक कुछ फीकी थी। अयान सोच रहा था कि शायद आज का दिन रोज जैसा नहीं होगा। दोपहर को जब सूरज जैसे आग उगल रहा था, वह एक सुनसान गली में मुड़ गया, ऐसी जगह जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उसे लगा शायद नया इलाका है, कुछ आइसक्रीम बिक जाए। गली वीरान थी, इमारतें पुरानी, दीवारों पर झाड़ियां उगी हुई थीं। वह एक खुले मैदान जैसे हिस्से में आ गया। सन्नाटा, खामोशी और एक अजीब सी ठहराव। अयान ने रेहड़ी रोकी और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी हवेली की दीवार के पास पड़े एक चमकते से जिस्म पर गई। वो एक लड़की थी या शायद कुछ और। लंबे काले बाल, नाजुक सफेद कपड़े, चेहरे पर एक जादू सा, लेकिन आंखें बंद थीं। वो बेहोश थी। अयान के कदम रुक गए। या अल्लाह, ये कौन है? वो पास गया, हाथ हिलाया, नब्ज देखी। सांसें चल रही थीं लेकिन होश में नहीं थी। शायद किसी ने छोड़ दिया है या कोई हादसा। वो काफी देर तक उसके पास खड़ा रहा, फिर अपनी पानी की बोतल से उसके चेहरे पर कुछ बूंदें डालीं। आंखें खुलीं और वही पल उसकी जिंदगी का पहला जुनूनी लम्हा बन गया। लड़की ने आंखें खोली, नीला आभा, चमकती पुतलियां और एक ऐसी रोशनी जो इंसानी नहीं लगती थी, लेकिन उसके होठों पर दर्द था और आंखों में सवाल। तुम कौन हो? अयान ने कांपती आवाज में पूछा। वो चुप रही, जैसे उसकी जुबान वक्त से परे हो। चलो, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता, अयान ने ठान लिया। वो उसे अपनी रेहड़ी पर बिठाकर धीरे धीरे अपने मोहल्ले की तरफ लौटने लगा। रास्ते में लोग पूछते रहे, कौन है ये लड़की, कहां से मिली? लेकिन अयान के पास कोई जवाब नहीं था। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को सब बताया। मां ने हैरानी से उस लड़की को देखा। बेटा, ये लड़की नहीं लगती, कोई रोशनी वाली मखलूक है शायद। अयान ने नजरें झुका लीं, मगर दिल को एक अजीब सा सुकून था। 2 दिन बीते, लड़की की तबीयत बेहतर होने लगी। वो खाना नहीं खाती, नींद में कुछ बड़बड़ाती। तीसरे दिन उसने पहली बार कुछ कहा। मेरा नाम जरमीन है। कहां से आई हो? वहां से जहां से लौटना मुमकिन नहीं। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगे अयान, मैं वो नहीं हूं जो दिखाई देती हूं। फिर क्या हो तुम? उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी। मैं एक झंझादी हूं और तुमने मुझे उस कैद से आजाद किया है जिसमें मुझे सदियों से बंद रखा गया था। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। झंझादी? हां, और तुम्हें इसके बदले कुछ देना होगा। क्या? अपना यकीन और शायद अपना दिल। अयान चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने अपनी दादी की वो सारी बातें घूम गईं। जिन्न, झंझादी, मोहब्बत, आजमाइशें और कुर्बानियां। लेकिन फिर भी उसने जरमीन को जाने नहीं दिया। जरमीन अब पूरी तरह होश में थी। उसने अयान के घर की सफाई की, उसकी मां की दवा दी और कुछ ही दिनों में उनके हालात बदलने लगे। अब रेहड़ी पर आइसक्रीम ज्यादा बिकती थी। लोग कहते, तेरी आवाज में अब कोई जादू है, और अयान बस मुस्कुरा देता। एक रात जरमीन छत पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। अयान आया, पास बैठा। अब तुम जा सकती हो, आजाद हो। जरमीन ने धीरे से कहा, नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे यहां वो मिल गया है जो सदियों की रिहाई से भी ज्यादा कीमती है। क्या? तुम्हारा सच और तुम्हारी खामोश मोहब्बत। जरमीन अब अयान के घर की एक खामोश रोशनी बन चुकी थी। अयान की मां अक्सर उसकी तरफ देखकर कहती, बेटा,
ये लड़की तो जैसे हमारी किस्मत की दुआ बन गई है। जरमीन बस मुस्कुरा देती। उसकी मुस्कान में सदियों की खामोशी छुपी होती। घर के हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे थे। अयान के छोटे भाई की स्कूल की फीस भर दी गई थी। मां की तबीयत भी अब संभलने लगी थी और अयान के दिल में एक मुलायम सी हलचल थी जो जरमीन की मौजूदगी से जुड़ी थी। एक रात जब चांदनी बेहद तेज थी, जरमीन छत पर बैठी तारों को देख रही थी। तुम हमेशा आसमान को क्यों देखती हो? अयान ने पूछा। जरमीन ने धीरे से कहा, क्योंकि वही मेरी असल है और मेरी जंग भी। जंग? हां, एक कैद थी जिसमें एक जिन ने मुझे सदियों से बांध रखा था। वो मुझे अपनी ताकत का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसने मुझे सजा के तौर पर नींद में डाल दिया, एक वीराने में। और तुम मेरी किस्मत के पहले इंसान हो जिसने मुझे उस नींद से जगाया। अयान की आंखों में सवाल थे, पर जरमीन की आवाज में सुकून। लेकिन सुकून ज्यादा देर टिकता कहां है। अगली रात जब सब सो रहे थे, जरमीन की आंख खुल गई। हवा में अजीब सा बोझ था। एक साया छत पर उतरा, लंबा, काला, आंखों में लाल शोले और चेहरे पर नफरत की राख सी। जरमीन, उसकी आवाज गूंजी जैसे लोहे से पत्थर टकरा रहा हो। जरमीन खड़ी हो गई, डरी नहीं, बस तैयार थी। तुम वापस आ गए अजल, उसने कहा। मैं तुझे लेने आया हूं। तेरे बिना मेरा जादू अधूरा है। मैं अब आजाद हूं और मैं लौटने वाली नहीं। ये तेरी मर्जी नहीं। इजल गुर्राया। उसी वक्त अयान भी छत पर आ गया, जरमीन के चेहरे की घबराहट देखकर। ये कौन है? जरमीन ने धीमे से कहा। ये इजल है, वही जिन जिसने मुझे कैद किया था। तू क्या चाहता है? अयान ने जोर से पूछा। इजल हंसा। तू, एक इंसान, मेरे रास्ते में? जरमीन ने अयान का हाथ पकड़ा। चलो, हमें यहां से जाना होगा। नहीं, अयान पीछे हटा। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। इजल ने हाथ उठाया। आग की एक लपट हवा में बनी, अयान के करीब। लेकिन जरमीन उसके सामने आ गई। अगर तूने इसे छुआ तो मेरी कसम टूट जाएगी, और तू जानता है कि उसका क्या मतलब होगा। एजल का चेहरा लाल पड़ गया। तू इंसानों के नियम मानेगी अब? मैं इसकी हिफाजत का वादा कर चुकी हूं, और एक झिंझादी कभी वादा नहीं तोड़ती। एजल गरजा। मैं फिर लौटूंगा। उस दिन तुझे या तेरे दिल को मेरे साथ आना ही होगा। वो यह कहकर गायब हो गया। हवा में बस धुआं रह गया और जरमीन की आंखों में खामोशी। ये क्या था? अयान ने कांपती आवाज में पूछा। जरमीन ने धीमे से कहा, यह हमारी आजमाइश की शुरुआत है। अगले दिन जरमीन ने घर छोड़ने की जिद की, लेकिन अयान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चाहे मैं कुछ भी हूं, लेकिन तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। जरमीन की आंखों में नमी थी। वो कुछ नहीं बोली। उसी पल एक पुराना दरवाजा खुला। जरमीन अयान को एक पुरानी मस्जिद के पीछे ले गई, जहां एक दरवेश बैठा था। सफेद दाढ़ी, आंखों में रोशनी, हाथ में तस्बीह। ये हजरत आरिफ हैं। इनके पास हर मखलूक की भलाई का इल्म है। दरवेश ने पहले अयान को देखा, फिर जरमीन को। तुम दोनों को बचाने के लिए एक चीज जरूरी है। क्या? अयान ने पूछा। एक इंसान की कुर्बानी, अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। मेरे पास क्या है जो मैं छोड़ सकूं? अयान ने कहा। दरवेश मुस्कुराए। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा दिल। क्या मतलब? अगर तुम अपनी मोहब्बत को सच बनाना चाहते हो तो तुम्हें जरमीन से जुदा होना होगा, ताकि उसका दुश्मन ये न समझे कि तुम उसकी कमजोरी हो। जरमीन की आंखें भर आईं। नहीं, मैं जुदा नहीं होना चाहती, उसने कहा। लेकिन अयान ने सिर झुका लिया। अगर यही तरीका है तुम्हें बचाने का, तो मैं चला जाऊंगा। जरमीन ने उसका हाथ थामा। वादा करो, अगर मैं पुकारूं तो लौटोगे? अयान ने कहा। दिल से भी पहले लौटूंगा। उसी रात अयान ने शहर छोड़ दिया। जरमीन ने खुद को एक आम लड़की की तरह ढाल लिया। अब वो मस्जिद के पास बच्चों को कुरान पढ़ाती, चुपचाप जीती रही। मगर हर रात छत पर जाकर आसमान देखती और कहती, ए चांद, उससे कहना मैं इंतजार कर रही हूं, और अगर वो रोए तो उसकी नजर मेरी तरफ मोड़ देना। लेकिन जिन कभी चुप नहीं बैठते। एजल एक बार फिर लौटा, पहले से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा खतरनाक। और अब उसका इरादा जरमीन को कैद करने का नहीं, बल्कि मिटाने का था। अयान शहर से बहुत दूर जा चुका था। एक दरगाह के आंगन में काम करता,
चुपचाप रहता और हर रात जरमीन को याद करके आसमान की तरफ देखता। या अल्लाह, वो झिंझादी भी तेरी ही बनाई हुई है और मुझे उससे मोहब्बत तूने ही दी है। अब तू ही उसका हाफिज है और अगर मेरी कुर्बानी चाहिए तो ले ले, बस उसे सलामत रखना। हर गुरुवार की रात दरगाह पर चिराग जलते, लोग दुआएं मांगते और अयान खामोश होता मगर यकीन से भरा हुआ। इधर जरमीन ने खुद को पूरी तरह छुपा लिया था। अब वो मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, माँ जी के साथ रहती थी, सादा कपड़े पहनती और खामोश जिंदगी जीती। मगर हर रात उसकी आंखों में अयान होता, वो लड़का जो उसकी मोहब्बत भी था और उसका रक्षक भी। एक रात आसमान पर अजीब सी सुर्ख आंधी आई, हवा में जलने की बू थी, जमीन हिलने लगी थी, बिजली की गड़गड़ाहट और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख। जरमीन ने आंखें खोलीं और समझ गई, एजल वापस आ गया है और अब वो मुझे मिटाने आया है। वो दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंची, लेकिन बाहर वही साया खड़ा था, एजल। और इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि अपने जैसे काले सायों के साथ। अब तू कहीं नहीं जा सकती, एजल गरजा। जरमीन ने आंखें बंद की और दिल में बस एक दुआ की, अयान, अगर तू मेरी मोहब्बत है तो लौटा। उसी पल अयान ने आंखें खोली। वो दरगाह के पास बैठा था। किसी ने ख्वाब में आवाज दी थी, जाओ, उसे अभी तुम्हारी जरूरत है। अयान दौड़ा, नंगे पांव, पक्का इरादा। उसने बाइक उठाई, रास्ता याद नहीं था, बस लबों पर दुआ थी, या अल्लाह, तू मेरा रास्ता है और उसकी हिफाजत भी तू ही। रास्ते में आंधी, अंधेरा, अजीब सी आवाजें, लेकिन अयान नहीं रुका। जब वो पहुंचा, जरमीन एजल के सामने खड़ी थी। कमजोर थी लेकिन डरी नहीं थी। बस, अयान चीखा, मैं आ गया हूं, अब जो होगा मेरे साथ होगा। एजल हंसा, तू एक इंसान मेरे सामने? अयान ने दरवेश का दिया हुआ तावीज निकाला और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अल हय्युल कय्यूम। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, एक नीली पारदर्शी रोशनी बनी। जरमीन और अयान के चारों ओर एक घेरा बन गया। एजल पीछे हटने लगा, चिल्लाने लगा, यह कैसे हो सकता है? तू तो इंसान है। जरमीन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये सिर्फ इंसान नहीं, ये मेरा चाहने वाला है और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत होती है। एजल अभी गया नहीं था। उसने आखिरी वार किया। एक काली आग का गोला जरमीन की तरफ चला। अयान ने उसे धक्का दिया, खुद आगे आ गया। आग उसके सीने से टकराई। जरमीन की चीख निकली, अयान! जमीन कांप गई, चांदनी बिखर गई। एजल चीखकर पिघल गया। हमेशा के लिए। सुबह हुई। लोगों ने मस्जिद के पास भीड़ देखी। एक जवान लड़का जमीन पर पड़ा था। उसके सीने पर जलने का निशान था, ठीक दिल के ऊपर। उसके पास एक लड़की बैठी थी, सिर पर सफेद दुपट्टा, आंखों में आंसू और हाथ में अयान का तावीज। माँ जी रोती रहीं। छोटा भाई चुप था। जरमीन ने अयान के सीने पर हाथ रखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूं और ये तेरा सच्चा आशिक। अगर मोहब्बत तूने बनाई है तो इस मोहब्बत को लौटा दे। फिजा में हल्की रोशनी फैल गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और अयान ने आंखें खोल दी। जरमीन की चीख निकली खुशी से, अयान! अयान ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब मुझे फिर से आइसक्रीम खाने दोगी? कुछ दिन बाद एक नया आइसक्रीम वाला आया, लेकिन उसकी रेहड़ी पर सिर्फ आइसक्रीम नहीं थी। उसके साथ एक लड़की थी, सफेद कपड़े, नीली आंखें और मुस्कान जो दिल जीत ले। बच्चे पूछते, अंकल, ये कौन है? अयान कहता, ये मेरी दुआ है। और जब कोई पूछता, क्या वाकई एक झंझादी इंसान से प्यार कर सकती है? जरमीन मुस्कुराकर कहती, जब प्यार सच्चा हो तो झंझादी भी इंसान बन सकती है और आइसक्रीम वाला किसी की दुआ का जवाब हो सकता है।